गजल भी पढ़ी है। और अरशद अजीज साहब हमारे शहर के माशाल्लाह बहुत होनहार शोरानों से। ये गजल जिस पे बात हो रही है मुझे आमतौर पर और इसमें मज़ामीन तो अच्छे हैं लेकिन शायद काफिया और इसकी बहस कुछ ऐसी है कि एक यानी बड़े बड़े मज़ामीन तो आए हैं इसमें, लेकिन उनका शायरी में उस तरह से आना जिस तरह से शेर करता है, यानी इस गजल को हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये कोई खराब गजल है, लेकिन उस तरह से मुझे अपील नहीं कर रही है जिस तरह से मैं सोचता था। एक तो इसका काफिया जाहिर है वो निभाते निभाते आदमी काफी दस्तरस जो है अपनी वो शायद खो बैठता है। हालांकि उन्होंने टस से मस तक का भी जो है वो काफिया सोचा और इसमें इस्तेमाल। ये गजलें मेरा ख्याल है कि इसको भी इंतजार करना चाहिए था उन्हें। ये मेरी अपनी जाती राय है, इसमें ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि इसमें काफी कसर है इस गजल में। जिस तरह की जदीद गजल जिस तरह से हम वो करते हैं, आप भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, मुझे कुछ इस तरह से अपील नहीं की है। सॉरी मकसूद वफा साहब, माइक थोड़ा सा प्लीज, माइक के थोड़ा सा पास आ जाए सर, आवाज कम आ रही सर। जी मैं यही कह रहा था कि शायद इस पे अभी इस गजल को वक्त देने की जरूरत थी, तो उन्होंने ये हल्के के इजलास में पेश कर दी है। तो उस तरह से मुझे नहीं अपील की गजल। मैं जो अगर मुख्तसरन और मेरे पास बातें करेंगे, मेरा ख्याल है और बातें भी मैं ऐड करता जाऊंगा। अभी मैं सुनना चाहूंगा कि कुछ क्या कह रहे हैं। मकसूद अफा साहब अभी बात कर रहे थे, तो मकसूद अफा साहब के ख्याल में गजल को अभी कुछ थोड़ा और वक्त देने की जरूरत थी और कुछ जमीन की मजबूरियां, इसकी जो है बहर की मजबूरियां उनके ख्याल में, उसकी वजह से शायर को अपने ख्यालात के पूरी तरह शायराना इजहार में कुछ दुश्वारियां पेश आई हैं। तो इस आगे दोस्त गुफ्तगू करते हुए इस चीज को भी मद्देनजर रखें कि आया उनका ये कहना किस हद तक दुरुस्त है या किस हद तक बाज़ औक़ात आदमी का अपना मिजाज भी ऐसा होता है, किसी वक्त उसे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही होती है, किसी को कोई अच्छी लग रही होती है। ये सभी चीजें मद्देनजर रखते हुए दोस्तों से गुजारिश है कि वो खुल के बात करें गजल के बारे में। इस वक्त मेरे सामने शाहिद अशरफ साहब हैं। तो मैं कुछ जी फरमाइए। मकसूद फा साहब ने दुरुस्त निशानदेही की है। देखिए ये जो मतला है ना, इसमें नजर की तब्दील में उसके चेहरे के रास का सोचा, जो जिबिलत का अमल है ना उसमें सोचना नहीं पड़ता है, वो खुद ही अंजाम पा जाती है। जो इसकी रदीफ है ना वो बड़ी इसको मुश्किल बना रही है। और कहीं कहीं जैसे पहले भी कज नजर और फिर नीचे नजर आ गया, तो ये दोनों नजर भी ना यहाँ पे खटकते हैं। यहाँ पे नीचे नजर की जगह पे कुछ और होना चाहिए था। तो चूंकि जिबिलत जो है वो सोच से एक मावरा अमल है और वो आज खुद ही अंजाम पाता है। जैसे ये जो शहद की मक्खी है ना, वो फूल तक पहुंचती है ना, तो वो सोचती नहीं है, वो आज खुद ही एक अमल है जिसे वो अंजाम देती चली जाती है। नीचे जो है ना बदन तसर्रुफ में कर लिए हैं और डर रहे हैं। अगर किसी ने कुलूब पर दस्तरस का सोचा, यहाँ पे सोचा बड़ा मानी आया है, लेकिन यहाँ पे किसी का जो लफ्ज है ना उसने अपनी मानवियत को नहीं खोला है और इस तरह शेर पूरी तरह से जाहिर नहीं हुआ।
ये जो नीचे वाला शेर है ना कि है याद मुझको कलियों पे तहकीक चल रही थी, एक तो मैंने अभी तक तहकीक करना, तहकीक होना पड़ा है, इसका रोजमर्रा तहकीक चलना जो है ना, ये मेरे इल्म में नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या इसमें तहकीक चलना वो भी रोजमर्रा है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत अच्छा शेर है, बहुत ही बामानी है। अगर याद की बजाय भी यहाँ किसी और पहलू से बात की जाती तो बेहतर हो सकता था, लेकिन ये इसका ख्याल बहुत उम्दा है कि जब सब लोग बड़ों का सोचते हैं, तो मैं उन दिनों आम आदमी के बारे में सोच रहा था कि उन पे क्या गुजर रही है। ये वबा के दिन भी हो सकते हैं और मुश्किल दिन भी हो सकते हैं, या इसको किसी आप साने के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। जब तो हम पे हुई मुसल्लत पुराई सोचे, हमारे जहनों ने ही नहीं टस से मस का सोचा। ये शेर अरशद अजीम साहब जो मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं, उनको निकालना पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये टस से मस न होना मुहावरा है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मुहावरे में आप तब्दीली नहीं लेके आ सकते। अहले ज़ुबान ने लफ्ज़ों को, मुहावरे के लफ्ज़ों को जिस तरह बांधा या अदा किया, हम उसकी पैरवी करते हैं। ये जो शेर है ना, बुलाई कर भी रहा है तो फायदे की खातिर, खुदा के बंदे ने एक के बदले में 10 का सोचा, ये अच्छा ख्याल है। और ऐसा हमें देखने में भी आता है कि लोग जो है इखलास की बजाय उसमें कोई और पहलू पेशे नजर रखते हैं, तब लोगों की मदद करते हैं। एक फायदा उनका अपना, वो दुनियावी हो या उखरवी, उनके पेशे नजर होता है, जबकि मदद जो है वो बगैर किसी फायदे के अंजाम दी जाए तो वो बेहतर होती है। वक्त के उस तरफ कबीले का आदमी था, अजीज तूने भी 60-70 बरस का सोचा। ये बहुत उम्दा शेर है कि आदमी जिसे वक्त से मावरा होना है और दहाइयों सदियों जिंदा रहना है और तारीख का हिस्सा बनना है, निसाब में जगह हासिल करनी है, कहीं ना कहीं डिस्कस होना है जब उसने मौजूद नहीं होना। लेकिन वो एक जो आम आदमी है, वो 60-70 बरस की उस जिंदगी को खूबसूरत, उम्दा या कुशादा बनाने के लिए तगदो करता है। तो इस तनाजुर में कि आदमी अजली अबदी हयात के लिए कोशा नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी मुख्तसर सी जिंदगी को पेश नजर रखता है, जिसके नतीजे में वो उस एक जिंदा हकीकत जिंदगी को खो देता है जो सुकरात को मुयस्सर आई, जो अफलातून को मिली, जो अरस्तु के नाम पे लिखी गई। तो इस तरह किसी भी शोबे में हो और डिस्कस हो, और जब वो मौजूद ना हो तो ये उस तनाजुर में एक बात की गई है। ये बहुत उम्दा खूबसूरत ख्याल है। और बाकी दोस्त जो बात कर रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से ठीक है। मैं इसे अपने नुक्ता नजर से देख रहा था और उस पे बात कर रहा था। आपको बहुत शुक्रिया साबिस्तार। जी रियाज कादरी साहब, मैं मुंतजिर था कि आप में हिस्सा डालें। थैंक यू सर। गजल पे बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है और आगाज में जिस तरह बासित आजर साहब ने इसका एनालिसिस किया एक एक शेर का, और बाद में फिर हुसैन शाह साहब ने भी बड़ा अच्छा इस पे किया। मकसूद वफा साहब ने जहाँ इस गजल पे बात की है तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी उन्होंने बहुत बजा बात की है, और उसी बात को डॉक्टर शाहिद अशरफ साहब ने भी आगे बढ़ाया। ये गजल असल में एक काफिये पर खड़ी है, जो काफिया बहुत ही डिफिकल्ट और मुश्किल है। इस काफिये के अंदर पास का कुछ काफिये भी नहीं मिलते, मतलब हवस के साथ रस और फिर दस्तरस, और फिर खाशा को खस का काफिया लिया गया, और फिर जिस तरह के कहा गया कि टस से मस, उसमें मुहावरा जो है वो थोड़ा सा मजरू हो गया है, एक के बदले में 10 और 70 बरस। इस तरह मैं समझता हूँ कि ये पूरी गजल जो है वो एक काफिये के ऊपर खड़ी है, और काफिया भी बहुत डिफिकल्ट किस्म का है। कोई ऐसा रवा या कोई नहीं मिल रहा जो आमतौर के रवायत के मुताबिक हो। ये रवायत से हटा हुआ काफिया है, और सोचा की जो रदीफ है वो भी इसको और मुश्किल बना रही है।
जहां तक इसमें जो अच्छे अशआर हैं जिनका जिक्र है, तो 3 से 4 अच्छे अशआर जरूर है इसमें। बदन तसर्रुफ में कर लिए और डर रहे हैं, अगर किसी ने कलूब पर दस्तरस कर सोचा। ये एक बहुत ही अच्छा शेर है और बड़ा ही खूबसूरत शेर है। और उसके साथ साथ नेकियों के हवाले से भी है कि जो नेकी कर रहा है, भलाई भी कर रहा है, तो फायदे की खातर खुदा के बंदे ने के बदले में 10 तक सोचा। और मक्ता जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हुई है, मक्ता भी बहुत जबरदस्त है। जहां तक ये तीसरा शेर जो तहकीक वाला है, जिसके बारे में शायद अशरफ साहब जिक्र कर रहे थे, असल में शायर ने तहकीक चल रही है जो उसको कंटिन्यू के माने में लिया है कि अभी ये प्रोसेस में है और कंटिन्यू है। अगर इसमें चल की जगह पे हो का लफ्ज लिख दिया जाए तो फिर वो मुहावरे के मुताबिक भी हो सकता है कि याद मुझको गुलों पे तहकीक हो रही थी, वो मैंने जब पहली बार खाशा को खस तक सोचा। तो मैं समझता हूँ कि ये गजल इतनी बुरी भी नहीं है कि इसको किसी भी किस्म के नए तजर्बे से भी निकाल दिया जाए या इसको कहा जाए कि ये कोई गजल ऐसी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि शायर ने अपनी जहानत के साथ और बड़ी इंटेलिजेंस के साथ कुछ ऐसे काफिये इस्तेमाल कर लिए हैं जिनके अंदर मज़ामीन को भी निभाने की कोशिश की गई है। अगर ये बहुत दकीक और डिफिकल्ट किस्म के यानी कि वो मसाइल पेश हो गए, लेकिन इसके बावजूद अरशद अजीज साहब की कोशिश जो है वो बहुत अच्छी है और काबिल तारीफ है। अगर वो इस गजल के अंदर जो 6 शेरों की गजल है उसमें 3 अच्छे शेर कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात है। बजाय इसके कि एक आध शेर निकाल भी दिया जाए, लेकिन उसमें तरमीम भी हो सकती है। बहरहाल हम अरशद अजीज साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने आज के इस दौर में, आज के हवाले के दौर में कुछ अच्छी गजल कहने की भी कोशिश की और मॉडर्न गजल जो है वो हम अपने सामने लेके आए। थैंक यू वेरी मच। अभी तक जो गुफ्तगू हुई है उसके मुताबिक जो है ना, अक्सर दोस्तों का यही ख्याल है कि काफिया जो है वो मतलब उन्होंने मुश्किल चुना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने मुश्किल चुना नहीं है, बल्कि अरशद अजीज साहब को जितना मैंने पढ़ा और सुना है वो शेर पे मेहनत जरूर करते हैं और ठीक ठाक मेहनत करते हैं और उसमें बहुत अच्छा ख्याल वो निकाल के लाते हैं। यहाँ भी वो इस तरह की जमीन चुनने का भी हो सकता है उनकी शौरी कोशिश हो। इसमें जो टच से मस वाला शेर जो है, इसके अलावा मैं ये सिद्धांती राय नहीं है कोई, सिर्फ बात आगे बढ़ाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बात इसके बाद जारी रहेगी। टच से मस वाला जो शेर है उसमें कुछ ज्यादा वो मतलब उन्होंने ज्यादा खेलने की कोशिश की है, तो उसमें जरा वो शेर कमजोर निकला। जबकि अभी जो तहकीक हो रही थी, रियाज कादरी साहब ने बहुत अच्छी निशानदेही की और इस दौरान एक दोस्त का मैसेज भी स्क्रीन पे नमूदार हुआ अशाद साहब का कि उन्होंने भी इत्तेफाक किया और मैं भी इस वो चल को हो से बदल देने पे मतलब एक खुशी जो है ना मुझे महसूस हुई कि शेर जो है ना इससे इम्प्रूव हुआ। रियाज कादरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी अब्दुल हसन खावर साहब को मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से खामोश बैठे हुए। आप जो दोस्त जिन्होंने गुफ्तगू नहीं की वो आप हैं, बाबर अली असद हैं और खुर्रम अलीम साहब, तो वो गुफ्तगू अमूमन आखिर पे किया करते हैं, तो वो आखिर पे उनको मैं मुखातिब करूंगा। खावर साहब आप जरा गुफ्तगू में हिस्सा डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने सीनियर्स की गुफ्तगू हो चुकी है तो कुछ ज्यादा कहने को तो नहीं है मेरे पास। मैंने भी शुरू से जब से गजल पढ़ी है तो इसमें एक दो चीजें महसूस की हैं, वो ये कि कुछ मिसरे और कुछ बातें जो है बड़ी अट्रैक्टिव हैं, दिलकश है, जिसमें शायरी नजर आती है। गुलों पे तहकीक हो रही थी या चल रही थी कर ले, नजर की तितली ने चेहरे का रस और जो 60-70 बरस का सोचा, ये सारी अच्छी बातें हैं और समाज से जुड़ी भी हुई हैं। लेकिन बहरहाल गजल की शायरी में मुझे जो एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि वो क्राफ्ट और मिसरे की बुनत जो है वो बड़ी अहम है, जिसपे कुछ जगहों पर शायद अशरफ साहब ने और मकसूद वफा साहब ने भी शायद उसी का इशारा किया है। मिसरे जो है उनके ऊपर मेहनत होने वाली, उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कई जगहों पर लगता है जिसमें बेहतरी आ सकती है। एक दो बातें रह गई हैं, जैसे कज नजर तो कहीं इसमें ये जो है वो तकरीबन हाशुए से है, अगर ये हो या ना हो उसको मिसरे को इसके साथ कोई फर्क जो वो नहीं पड़ता। और ये इतना अच्छा मिसरा गुनों पे तहकीक वाला ये भी है, ऐसे शुरू हो रहा है, ऐसी कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन जिस म्यार की गजल जिस म्यार का मिसरा है उसमें इसमें भी बेहतरी आ सकती है। एक बात जो नहीं हुई वो ये थी कि तो वक्त के उस तरफ कबीले का भी मुझे जो है वो थोड़ा सा उस तरफ के कबीले का आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था।
कि अगर महजूफ है तो क्या इसकी गुंजाइश निकलती है। 2-3 मुहावरे जो है जैसे टासे मास होना और तहकीक वाला, इनका जिक्र हुआ है। तो मजमूई तौर पर अगर ज़बान और बयान की बेहतरियाँ इसमें हो जाएं तो गज़ल वाक़ईतन शानदार हो सकती है, क्योंकि इसके मज़ामीन बड़े अच्छे, और उसके लिए जो है यकीनन दाद देनी चाहिए कि इतनी मुश्किल लतीफ़ में और इतनी जो है ना मुश्किल काफ़ी में उन्होंने इतनी अच्छी शेर निकाली। बहुत शुक्रिया सर। जी अब्दुल असर खावर साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे गज़ल पे, और उन्होंने मज़ीद कुछ पॉइंट जो है ना वो हाईलाइट किए हैं और अच्छे गुफ्तगू से नवाजा। अब कोई और दोस्त मखसूस दरमियान में गुफ्तगू छोड़ गए थे, वो बात को आगे बढ़ाना चाहें, या बाबर अली असद साहब मौजूद हैं, वो गुफ्तगू में शामिल होना चाहते हैं। मेरा यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था मसला। जी जी हाँ, ताबा साहब बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल आप बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, आपका इंतजार करते रहे, पहले हम गुफ्तगू आगे दोबारा कनेक्ट नहीं हो रहा। नहीं अच्छा हुआ, आपकी गुफ्तगू अधूरी रह गई थी और मकसूद साहब ने तो खैर खुद छोड़ी था, मैं दोबारा शामिल हो जाऊंगा। तो आप अपनी बात मुकम्मल करें, क्योंकि आपकी बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी उसमें। गुफ्तगू तो खैर वो मेरी गैर मौजूदगी में काफी आगे बढ़ गई होगी। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि अपने अरशद साहब ने जो सामने के मज़ामीन है ना, उनको अपनी महारत से शेर का रूप देने की कोशिश की है। मसलन ये है कि मुआशरे का रवैया, हर बंदा ख़वातीन को घूरता रहता है तो नज़र की तितली ने इसके चेहरे का रस का सूखा, तो ज़ाहिर है ये हवसनाक नजरें होती हैं जो इस तरह पड़ती हैं सारे, उसके ये मुआशरती जो हमारा रवैया है उसको बयान किया है। फिर ये कि लोग जब भी कोई इश्क और मोहब्बत की बात करते हैं तो वो सिर्फ बदन तक ही महदूद होता है। ये दूसरे शेर में बयान कर रहे हैं, दिलों को तस्खीर करने का कोई सोचता नहीं है, बस वो यही कि किसी तरह ये बदन पे कब्जा हासिल हो जाए। फिर ये जो अगला तीसरा शेर है, गुलों पे तहकीक चल रही थी, अब चल रही भी ठीक है लेकिन हो रही जो जैसे दोस्त ने कहा हो जाए तो अच्छा है। मफहूम इसका यही है कि जो मैंने समझा कि बात वैसे तो फूलों पर हो रही थी कि ये फूल ऐसा, ये फूल है, इसमें ये खूबसूरती है, इसमें ये खुशबू है, लेकिन मैंने खाशा को खस के बारे में सोचा कि आखिर इनका अंजाम तो वही है, सारे एक जैसे ही हो जाएंगे। तो ये अच्छा मजमून है और इसको बेहतर अंदाज में लिखा जाता तो ज्यादा अच्छा भी हो सकता था। जब ही तो हम पर हुई मुसल्लत पराइस होते, यानी अब वो जो वासिद आज़र शुरू में कहा गया कि सोच तो होती पराई है, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई आइडिया जहन में आता है तो उससे फिर बंदा उस पर सोचना शुरू करता है, इस लिहाज से सोच पराई होती है। बस उसमें ये जो टस से मस का जो ये मुहावरा है, ये सही तरह इस्तेमाल मैं किस राय में शायद सही तरह नहीं हुआ। और उसके बाद है कि भलाई, अच्छा ये जो भलाई कर भी रहा है तो फायदे खाते, खुदा के बदले में एक के बदले में 10 का सोचा। ये असल में वो जो हमारा वो जो दीनी एक मामला है ना, वो कहा जाता है कि अल्लाह ताला आपको नेकी के बदले में ना 10 दुनिया में और 70 आखिरत में, मेरे ख्याल में ये उसको उन्होंने बयान करने की कोशिश की है कि बंदा नेकी भी करता है तो लालच में करता है, कोई जन्नत के लालच में, किसी लालच में, तो ये कोई मेरा ख्याल मेरे नजरिए की तहत कोई इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद दी हुई है ये लालच कि 10 दुनिया में मिलेंगे, 70 आखिरत में मिलेंगे जी। और मक्ता में कहूँगा, मक्ता वाकई उसमें शरीयत भी है, इसमें थोड़ी सी अगर मेहनत की जाए तो बहुत अच्छा है कि अजीज तू तो वक्त से बाहर सोचने का आदत था, तू तो वक्त से बाहर का आदमी है, उस कबीले का आदमी है जो वक्त नहीं, वक्त के अंदर महदूद रहकर नहीं सोचता। तो तूने भी वो जो जिंदगी है मुख्तसर सी 60-70, बस उसके बारे में सोचा कि इसको कैसे बनाऊं संवारूं, वक्त से बाहर निकल के तूने नहीं सोचा। मजमूई तौर पर मज़ामीन अच्छे हैं, तो इन पे थोड़ी सी अगर मजीद मेहनत कर ली जाए तो गजल खूबसूरत हो सके। बहुत शुक्रिया जी ताबा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू को दोबारा से अपनी पहली गुफ्तगू जोड़ा और अपनी बात मुकम्मल की, और बड़ी अच्छी आपने इसमें गुफ्तगू को आगे बढ़ाया और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान किए, और मुत्तफिक हैं हम लोग आपकी गुफ्तगू से, आपके जो निशानदेही आपने की हैं और जो पहलू आपने नुमाया किए हैं अशार के। तो बाबर अली असद साहब अब आप हैं और खुरम अलीम साहब है। खुरम अलीम साहब को तो मैं आखिर पे लाऊंगा, तो आप कोई बात करें ताकि अजलास को आखिरी
इसको इजलास को इसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अरशद सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे तो आ रही है जी, आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, वो ये है कि मैं पहले भी कोशिश कर रहा था कि मेरी जो है ना वो बात, अल्लाह करे कि आप मुझे इजाज़त दे दें कि मैं खुर्रम अलीम साहब से पहले बात करूं, क्योंकि उनके बाद बात करने के बाद ना कोई बात की नहीं जा सकती। तो मैं तो इस नज़्म जो गज़ल जो मेरे सामने है, मैं तो अपने हिसाब से, क्योंकि मैं तो बड़ा नया लिखने वाला हूँ, यानी कि बहुत बात का लिखने वाला हूँ, मेरे हिसाब से तो ये, मैं तो इसको उस्तादों की नज़र कहता हूँ कि इतनी मुश्किल ज़मीन इन्होंने चुनी है और उस पर इतना मुश्किल किस्म का काफिया और उसकी रदीफ भी इतनी मुश्किल है। मुझे तो ये बहुत अच्छी गज़ल लगी, और ख़ास तौर पे जो इनमें इनके जो शेर मुझे जो है ना वो जो सबको बहुत पसंद आया कि वो जो बदन तसर्रुफ में कर लिए और डर रहे हैं, अगर किसी ने कुलूब पर दस्तरस का सोचा। तो इस तरह की जो गज़लें हैं ना अरशद अजीज, आसान पसंद नहीं है, जो मुश्किल पसंद है, और हमेशा कोशिश करते हैं कि मुश्किल चीज़ें ही जो है वो लेके आए, और उन्होंने पे इनकी जो है ना उमूमन गज़लें और बड़ा काम करते हैं, गज़ल के ऊपर मिसरों के ऊपर बड़ी जान मारते हैं, उसके बाद लेके आते हैं। तो हमारी तरह कच्चा पक्का काम ही लेके आते हैं। तो मेरी तरफ से उनको बड़ी मुबारकबाद, मुझे तो ये गज़ल बड़ी अच्छी लगी। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया बाबर अली असद साहब, आपने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अब आखिर पे जो है ना, जिस तरह एक मुशायरा होता है उसमें कहते हैं कि फलां शायर जो है ना उसके बाद मुशायरा खत्म हो गया, तो मेरा ख्याल कि हम अपना नाकिद वो लेके हैं जिसके बाद इजलास खत्म ही हो जाना चाहिए। तो जनाब खुर्रम अलीम साहब से गुजारिश है कि वो गुफ्तगू करें, और काफी डिटेल में जिस तरह के वो पहले भी करते हैं। तो इस गजल पे क्योंकि पहले भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें भी इसमें हिस्सा डालना चाहिए। जी खुर्रम साहब, कौन सा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक बंद है। स्पीकर खोल दें। अरशद भाई ने स्पीकर ही बंद किया कि बोल रहे हैं। खुर्रम साहब तो वैसे ही मुंह बंद कर छड़िए। अभी तक इनके अंदर अथॉरिटी। आपका माइक बंद है। आप खोला आपका माइक। साहब सदारत, वो माइक काफी देर से बंद था, अब आवाज आ रही है? वो मैं देख रहा था, हाँ आ रही है। मैं हमने तो कई बार निशानदेही की कि आपका माइक बंद है, आप तवज्जो नहीं कर रहे थे। मैं काफी देर से कोशिश कर रहा था बोलने की, लेकिन चलें। बहरहाल गजल पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, और मैं बड़ी मुबारकबाद देता हूँ अरशद अजीज साहब को कि उन्होंने अपनी गजल जो रखी है, बिलाशुबा ये क्राफ्ट के हवाले से और ये जो काफिया और रदीफ है उसके हवाले से एक मुश्किल गजल है। और जिस तरह बाबर अली असद ने कहा अभी कि वो सहूलत को पसंद नहीं करते ज्यादा, और आप यकीन माने कि जो नए लिखने वाले हैं उनमें इतने जो है पुख्ता अरूज के हवाले से, काफी रदीफ के हवाले से जानने वाले कम तो इतने कम हैं। जब भी अरशद अजीज से मिलते हैं तो इस हवाले से बड़ी खुशी होती है कि वो अरूज पे इतनी दस्तरस रखते हैं। इससे पहले सनाउल्लाह ज़हीर साहब, आप बजाते खुद जानते हैं कि अरूज वगैरह अगर किसी भी शायर को कोई मसला हो तो वो सनाउल्लाह ज़हीर से राब्ता करते हैं सनद के तौर पे। तो अरशद अजीज नौजवानों में बड़ा पुख्ता लिखने वाले हैं, इस बात पे तो कोई बात। अब इस गजल पे बात करते हैं, ये कज नजर तो कहेंगे कारे हवस का सोचा। अब इतनी सख्त जमीन में, इतने सख्त काफी रदीफ में जो है वो मज़ामीन निकाल लेना। जब मैंने पहली दफा ये गजल पढ़ी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये टस और मस के काफिये ने मुझे बड़ा मजा दिया, खाशा को खस के काफिये ने मुझे बड़ा मजा दिया। और ये जो उन्होंने कहा अगर किसी ने कलूब पर दस्तरस का सोचा, तो ये लगा कि ये वाकई एक फनकार है जिसके पास फन है, और वो मुश्किल ज़मीन में भी रास्ता निकाल सकता है। सीधे रास्ते पे चलना तो आसान होता है। अगर इस गजल को सिर्फ इस जमीन और इस हदूद अरबे में देखा जाए तो उन्होंने जो मज़ामीन निकाले हैं वो बड़े अच्छे। अब क्राफ्टिंग के हवाले से कुछ जो मिसरा साजी है उसमें कुछ बातें मैं करूंगा। ये कज नजर तो कहेंगे कारे हवस का सोचा, ये के लफ्ज पे मुझे एतराज है।
कोई भी मिसरा है वो इस तरह के जो लफ्जों से है या किसी जमीर से शुरू नहीं होना चाहिए, जमायर वगैरह से। कज नजर का लफ्ज भी मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, लेकिन नजर की तितली की जो तरकीब है वो मुझे बड़ी उम्दा लगी है, बड़ी हल्की फुल्की सी, बड़ी पोलाइट सी, बड़ी उसमें शुस्ता है वो, बड़ी उसमें जो है वो पोलाइटनेस आ गई, बड़ा सलीका आ गया। नजर की तितली की तरकीब की मैंने बहुत ज्यादा दाद देता हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि उसके चेहरे के रस का सोचा। अब एक बात मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर शाहिद अशरफ साहब ने पहले कहा था कि कज नजर तो कहेंगे कारे हवस का सोचा, उन्होंने कहा फितरत सोचती नहीं है। यहाँ सोचा जो है वो हकीकी मानों में नहीं आएगा, कहीं पे ये आएगा चाहा, कहीं ये सोचे का लफ्ज इस मानों में आएगा कि हम उसने नजर ने यूं चाहा, हवस ने यूं चाहा, नजर की तितली ने यूं चाहा। जरूरी नहीं कि हर लफ्ज जो है वो अपने हकीकी मानों में आए। जिस तरह से गालिब के यहाँ हवस का लफ्ज ही जो है वो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है, वो कहीं मोहब्बत के मानों में आ रहा है, कहीं चाहत के मानों में आ रहा है। तो वो ये जो इन्होंने थोड़ा सा ग्रेज किया है ना, सोचे को चाहे के मानों में, ये मुझे बड़ा पसंद आया। अच्छा, नजर की तितली ने उसके चेहरे के रस का सोचा। अब जरा इस पे थोड़ा फनी हवाले से देख लें। नजर की तितली ने उसके चेहरे के, ये जो 2 दफा के आ रहा है, ये इसके सौती जो है वो उसको बड़ी बुरी तरह मजरूर कर रहा है। ये 2 दफा के आ गया है, जबकि बीच में चेहरे का लफ्ज है, इस तरफ भी के है और दूसरी तरफ भी के। अच्छा, बदन तसर्रुफ में कर लिए और डर रहे हैं, अगर किसी ने कलूब पर दस्तरस का सोचा। यहाँ कलूब का लफ्ज जो है वो मुझे बहुत पुराना लग रहा है। ये इस शेर को जो है वो बड़ा अच्छा, इसमें मजमून उन्होंने बड़ा अच्छा बांधा है कि दिलों तक, अंदर तक जो है वो उसकी रसाई होनी चाहिए, दस्तरस। लेकिन कलूब का लफ्ज जो है वो इस शेर को जो मुझे लग रहा है कि वो पुराना का है। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर, आ रही है, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए, आ रही है आवाज। है याद मुझको गुलों पे तहकीक चल रही थी वो, मैंने जब पहली बार खाशा को अच्छा, अब ये शेर एक इसमें पुरमाजरा बात ये है कि इसको हम कबल अज तख्लीक जब ये दुनिया नहीं बनी थी, किसी और आलम में भी हम ले सकते हैं। इस आलम से पहले जब फूलों पे तहकीक चल रही थी तो शायर का विजन जो है वो वहां पे पहुंचा। और अगर शायर ने यहाँ पे लिख दिया है तहकीक चल रही थी, तो ये तंज के मानों में आ रहा है। तहकीक होना तो एक आम बात हो जाएगी, लेकिन तहकीक चलना, आप देखें, थोड़ा सा मूड को समझने की कोशिश करें। यहाँ तंजिया मानों में आया है कि हकीकत में तो बात खाशा को खस की होनी चाहिए थी, खशो खाशा की होनी चाहिए थी, आम बंदे की होनी चाहिए थी, जो एक लाइन से नीचे का आदमी है उसकी बात होनी चाहिए थी। लेकिन वहां पे जो है वो खवास ही डिस्कस हो रहे हैं। तो तहकीक चल रही है, इसमें थोड़ा सा तंज का अंसर शामिल है जिसको समझना चाहिए। बिलाशुबा वो मुहावरा और जुबान, लेकिन अगर शायर को हम ये आजादी नहीं देंगे कि वो जुबान को बदले या मुहावरे को तब्दील करे, इसी तरह से बनी है जुबान कोई जो है वो जामद चीज तो है नहीं, वो तो वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। अगला शेर है, जबी तो हम पर हुई मुसल्लत पर। ये फिर जबी के लफ्ज से शुरू हो रहा है ये मिसरा। ये अच्छी जो है वो चीज नहीं है, ये वो हम जबी। तो ये शेर जो है वो टस का मस जो ये काफिया लेके आए हैं, इसने मुझे बड़ा मुतासर किया। लेकिन जबी का लफ्ज जो है और फिर उसके बाद फौरन तो, जबी तो, ये इसके सौती आहन को जो है वो बहुत बुरी तरह मजरूर कर रहा है। हमारा भलाई कर भी रहा है तो फायदे की खातिर खुदा के बंदे ने एक के बदले में 10 का सोचा। अच्छा शेर है ये। तू वक्त के उस तरफ कबीले का आदमी है, अजीज तूने भी 60-70 बरस का सोचा। यहाँ पे अभी एक दोस्त ने बात की थी, तू वक्त के उस तरफ के कबीले, यहाँ के जो है वो मिस है, यहाँ के का की, या इसकी पूरी तरतीब लफ्जों की बदलनी पड़ेगी।
और अजीज तूने भी 60-70 ये बड़ा अच्छा है। इंसान तो इन्फिनिटी की बात करता है, मॉरल वो हमेशा रहने की बात करता है, लेकिन अब्दियत की बात करता है। लेकिन हम जो है वो इसी जिंदगी को सब कुछ समझ लेते हैं। मेरा ख्याल है कि बासियत मजमूई इतनी सख्त जो जमीन थी या काफिया और रदीफ का था, उसमें इतने ख्यालात भी मुझे, मैं इस चीज का एतराफ करता हूँ कि मैं पहली दफा इसको पढ़ के मुतासर हूँ, लेकिन जब फिर उस पर गौर फिक्र किया तो ये कुछ चीजें हैं वो साथ साथ लिख भी रहे हैं। अगर वो चाहें तो इसको तब्दील कर लें, ये तो उसका उनका अपना जो है वो इख्तियार है। तो बहरहाल ये गजल बताती है कि एक पुख्ता का शायर है और उन्हें लिखने का सलीका है, शेर बनाने का और ख्याल निकालने का सलीका है। और मैं उनके लिए बड़ी बेस्ट विशेस और आपका भी शुक्रिया आप तमाम अहबाब का कि आपने मेरी गुफ्तगू को सुना। तो ये कुछ है, कुछ साहिब सदर पंक्चुएशन होनी चाहिए थी, कुछ कौमे वगैरह लगने चाहिए थे। ये कज नजर तो कहेंगे कारे हवस का सोचा, नजर की तितली ने उसके चेहरे के रस का, ये कुछ जो है वो रमूज़े औकाफ में सिर्फ सत्ता जो है बदन तसर्रुफ में कर ली और डर रहे हैं। अगर किसी ने के बाद जो है वो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। कलूब पर दस्तरस का सोचा, ये थोड़ी सी पंक्चुएशन है। याद मुझको गुलों पे तहकीक चल रही थी, ये यहाँ है याद मुझको, अगर यहाँ कौमा है गुलों पे तहकीक चल रही, तो ये बड़ा वजन उसका जो है मजीद बढ़ जाता। जभी तो हम पे हुई मसल्लत पुरानी सोचे, तो ये बलाई कर भी रहा है तो फायदे की। ये कहीं कहीं लग रहा है कि यहाँ पंक्चुएशन जरूरी थी और वो अगर हो जाती तो ये इस गजल के तासर को जो है वो और बढ़ा देता। बहुत शुक्रिया सर। जी खालिद न्याजी साहब, आपको अभी आपने ज्वाइन किया और आपसे गुजारिश की जा रही है कि आप इसमें शामिल हों गुफ्तगू में। हमें खुशी होगी अगर आप गजल पढ़ चुके हैं। मैं जनाब सदर आपकी इजाज़त से, वही एक टेक्निकल मसला है कि क्योंकि हमारे साथ वहाँ आज की बज़्म में अब्दुल कादिर तावा साहब मेहमान खुसूसी हैं, हमने उनसे सुनना भी है। तो अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है तो फिर वही उसी जगह पे फिर लिंक आएगा और फिर आपको शायद दूसरी बार मेरा ख्याल इस तरह नहीं होता गुज़श्ता हमारा जो तजुर्बा है। बारह फिर भी ये ऑप्शन मौजूद है कि जो है ना अगर ऐसा हो तो दोस्त इंतजार करें कि दोबारा उनको लिंक भेजा जाए। तो खालिद न्याजी साहब, आप गजल को एक नजर देखिए जल्दी से, और गुफ्तगू गजल तो शायद आपने पहले मैसेजिंग में पढ़ ली होगी दोपहर में जो मैसेज आए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम पसंद करेंगे कि आप शामिल हो गुफ्तगू। गजल पढ़ रहे ना लिखिए। अब उनको आवाज का प्रॉब्लम है खालिद से, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, पहले माइक म्यूट था उनका, पहले माइक म्यूट था, अब ऑन हो गया। मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? जी जी आ रही है न्याजी साहब, आ रही है आवाज। थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ अब आ रही है आवाज सनाउल्लाह ज़हीर साहब? बात कीजिए ना सर। हाँ जी जी जी, बहुत शुक्रिया। और सॉरी कि मैं बहुत सारी गुफ्तगू में शामिल नहीं हो सका। डॉक्टर खुर्रम अलीम का बड़ा जामे तज्जिया होता है और भी दोस्तों ने बात कर ली होगी। तो ये गजल पहुंच गई थी, तो मुझे तो सीधी बात है कि जैसे आजकल मौसम बदल रहा है और नई हवाएं चल रही हैं, तो इसी तरीके से मुझे लगी है कि इसमें से जो जैसे बता रहे थे अभी कुछ दोस्त के इतनी मुश्किल रदीफ काफिया से बहुत ही खूबसूरत और मजमून निकाले हैं। तो हर ये गजल की एक तो सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका हर शेर जो है ना अपना एक अलग जो है ना जहान फन है, पूरे का पूरा एक जहान ले हुआ है। और सबसे ज्यादा जो मुझे इनका मतले का दूसरा मिसरा है ना कि ये कई नजर तो कहेंगे कारे हिवस का सोचा, नजर की तितली ने उसके चेहरे के रस का सोचा। अब नजर की तितली जो है ना बिल्कुल ताजा तरकीब है,
जिसे आंख की बीनाई से तशबीह दी गई है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो इधर उधर देखते हैं और बिल्कुल ये एक खूबसूरत तशबीह भी बन जाती है तितली से नजर का देखना है। तो सबसे मुझे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है, इम्प्रेस हुआ हूं मैं उनके ये जो दूसरा मिसरा है कि नजर की तितली ने उसके चेहरे के रस का सोचा। अच्छा, दूसरा भी बड़ा बामानी मिसरा है, शेर है कि बदन तसर्रुफ में कर लिए और डर रहे हैं और किसी ने कलूब पर दस्त रस का सोचा। बड़ी विजडम है इस दूसरे शेर में। फिर जनाब ये जो उन्होंने तीसरा शेर लिखा है ना कि है याद मुझको गुलों पर तहकीक चल रही थी, वो मैंने जब पहली बार खाशा को खस्ता सोचा। ये जनाब बड़ा ताज़ा ख्याल उन्होंने निकाला है, क्योंकि हमारी एक आदत है, मतलब मैं थोड़ी सी मिसाल दूंगा कि जब भी हम किसी बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जाते हैं, शाही किला देखते हैं या दूसरी जनाब, तो हम फौरन जो है ना हमारा ख्याल जो है ना बादशाहों की तरफ जो हो जाता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसमें हजार लाखों खा मिस्त्रियों ने, मजदूरों ने और इंजीनियर्स ने, सिविल इंजीनियर्स ने काम किया है। तो उन्होंने बड़े अहम मसले की तरफ बहुत ही अहम मसले की तरफ जो है ना इस अरशद अजीज ने हमारी नजर दौड़ाई है। मतलब आप ये देख लें, कोरोना फाइट जैसे हो रही है तो इसमें हम मेडिकल कम्युनिटी को तो खसूसन जो है ना खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे दर्जा चारम के मुलाजमीन हैं, वो भी साथ साथ दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन उनका नाम जो है ना अक्सर जो है ना फेसबुक पे जो पोस्टें लग रही हैं उनका नाम हम नहीं सोचते। मसलन मैं आपको यही अपना हल्का रबाब ज़ौक़ के पेज के हवाले से देख लूं तो फारान इनके पीछे जो है ना बहुत कुछ काम कर रहा है, इनके और दोस्त भी काम कर रहे हैं इसकी अरेंजमेंट में। तो जभी तो हम पर हुई मुसल्लत पुरानी सोचें, हमारे जहनों ने ही नहीं टस से मस्क सोचा। इसमें इनकी जो है टेक्निकल कमाल ये है कि टस से मस न होने का जो मुहावरा इन्होंने बांधा है मिसरे में, वो भी बहुत कमाल का है। भलाई कर भी रहा है तो फायदे की खातिर, खुदा के बंदे ने एक के बदले में 10 का सोचा। यार ये बड़ा फिक्री शेर है और ये हमारी पूरी की पूरी जो मजहबी फिलॉसफी है उस पे एक सवालिया निशान इसने डाल दिया है कि हम जो भी सवाब का काम करते हैं कहते हैं कि जी इसके बदले में इतना सवाब मिलेगा। इसका मतलब है कि हम लालची हो गए, यानी हम भला जो है ना किसी का बगैर किसी लालच के नहीं करते। बहरहाल ये बहुत बड़ा फिक्री सवाल इसने अरशद अजीज ने छोड़ दिया है। तो वक्त के उस करीब तरफ कबीले का आदमी था अजीज, तूने भी 60-70 बरस का सोचा। ये भी इन्फिनिटी की तरफ जो ना इशारा है। 60-70 बरस तो कोई उम्र ही नहीं होती, तो कायनात की उम्र देखें, मौजूदा कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये तो लाखों करोड़ों साल की है। तो मुझे तो जी बहुत मजा आया साहब सदर उनकी इस गजल का। इसमें बिल्कुल ताज़ा हवा का झोंका है, ताज़ा कारी है, और मैं इनकी टेक्निक की भी दाद दूंगा कि इतने अच्छे मज़ामीन जो है ना उन्होंने मिसरा साजी में से निकाले हैं। बड़ा मसला होता है क्योंकि ख्याल बाज़ औक़ात ये होता है